So what was the third question? एक मिनट, मैं किसी का कोई अपना हाथ हाँ हाँ बोलो। Sir, calculate the mass of CO2 produced. CO2 produced by 1 mole of no, by 32 grams of oxygen. ठीक है Calculate ठीक है, फिर से बोलो। कैलकुलेट। calculate the mass of CO2 produced by 32 grams of oxygen. ठीक है, so now there is third point C. We have reaction C3H8 plus 5O2 gives 3CO2 plus 4H2. So now the relation is between here. So mole relation we know that 5 moles are going to burn, then 3 moles of CO2 will form. तो 5 से मास हम निकाल लेंगे, मास मास रिलेशन, that 5 into 32 is equals to, इसका मोलर मास है 44, 3 into 44, ये मोल है तो एक मोल का मास है 32, so we will be getting the relation. तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 160 ग्राम will give, ये आपका हो जाएगा, इसको ऐसे रहने दो चाहे, ठीक है नॉट कैलकुलेट. सो अब इन्होंने पूछा है कि भाई 32 ग्राम से कितना होगा, सो हेंस ये मास रिलेशन आ गया. सो 32 ग्राम विल बी हैविंग 3 into 44 डिवाइड बाई 5. बस इसको आपको सॉल्व कर लेना है, तो ये हो जाएगा आपका 44 into 0.6, so 6 into 20, 6 into 4 24, 6 into 4 24 into 6 26.4, ये आ गया आपका 0.6, तो 0.6 से हमने मल्टीप्लाई कर लिया तो 26.4 ग्राम आ गया आज. सॉरी 26.4. हाँ हाँ बोलो वेदांत. हेलो सर. हाँ सर वो मुझे पार्ट समझा नहीं, आप एक बार और रिपीट करोगे? देखो ये मोल पता है ना, ये मोल मोल रिलेशन. यस सर. ठीक है, अब हमें मास में कन्वर्ट करना है, तो 5 मोल को मास में कैसे कन्वर्ट करेंगे, इनटू मोलर मास, है ना, तो बस वही लिख लिया. किसका मोलर मास, ऑक्सीजन के मोल्स को कन्वर्ट कर रहे हैं तो ऑक्सीजन का मोलर मास, यहाँ पे CO2 को कन्वर्ट कर रहे हैं तो CO2 का मोलर मास. यस. बस आ गया ये मास रिलेशन. आप इसको चाहो तो सॉल्व कर लो, लेकिन ये हमें करने की जरूरत नहीं, बाद में करेंगे. तो 32 ग्राम इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 3 into 44 डिवाइड बाई 5. अच्छा सर, आई गॉट इट. हाँ अब फोर्थ ऑप्शन क्या है, फोर्थ में उन्होंने थोड़ा सा घुमा दिया, उन्होंने एयर लिखा है और एयर में बोला है कि 20% ऑक्सीजन होता है. तो क्या करें कि अगर मान लो कहीं पे x, मान लो if x liter is used, x liter of air is used, then volume of O2 कितना हो जाएगा, volume of O2 is going to be 0.2x, और ये 0.2x हम यहां से निकाल लेंगे. तो क्या होगा यहाँ पे, we have written C3H8 plus 5O2 gives 3CO2 plus 4H2, और यहाँ पे स्टोकियोमेट्री है 1 5 3 4. तो वॉल्यूम रिलेशन हमें पता है, वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशन, दैट इज 1 लीटर विल रिएक्ट विद 5 लीटर. तो 4 लीटर इन्होंने क्वेश्चन में दे रखा है, दैट इट विल रिएक्ट विद 20 लीटर डायरेक्टली. So now you know that 0.2x is equals to 20, then x is equals to 20 divided by 0.2, so 100 liter. So your answer is 100 liter air is used. तो जो नाइट्रोजन होगी वो क्या करेगी, वो कुछ नहीं करेगी, वो इनर्ट रहेगी, है ना, दैट इज नॉट गोइंग टू रिएक्ट, केवल ऑक्सीजन ही बस रिएक्ट कर रहे हैं. नाइट्रोजन इज लाइक इनर्ट एजेंट विच इज नॉट रिएक्टिंग विद द कार्बन और लेट्स से प्रोपेन, तो वो बस ऐसे ही रहेगी N2. तो ये हो गया आंसर. इनमें किसी को डाउट है तो पूछ लेते हैं, अभी देख लेते हैं. यस एक एक करके.
हाँ बोलो बेटा। हेलो सर। हम्म सर मेरे को ये फोर्थ पार्ट है ना कि इफ हम्म, एक्स लिटर ऑफ एयर इज यूज्ड, तो वो पार्ट नहीं समझा सर कि आपने वॉल्यूम ऑफ O2 इज इक्वल्स टू 0.2x इज इक्वल्स टू 20 क्यों लिया, वो नहीं समझा सर मुझे। ये यहाँ से है ना 20। भाई 1 लीटर के लिए 5 लीटर चाहिए, हमको पूछा जा रहा है कि बताओ 4 लीटर को बर्न करने के लिए कितनी एयर चाहिए। हाँ हाउ मच एयर इज रिक्वायर्ड टू बर्न 4 लीटर। सो व्हाट विल हैपन, 1 लीटर से 5 लीटर तो 4 लीटर से 4 20 इंटू लीटर। 5 ओके। 20 लीटर। Now this is oxygen which is equals to 0.2x. So x is equals to, we will solve. ओके सर, थैंक यू ठीक सर। है हाँ ओके नेक्स्ट। बोलो आर्यन बेटा क्या डाउट है आपका। सर कोई डाउट नहीं है, अच्छा वो गलती से उड़ गया। हम्म ओह सॉरी सॉरी। बोलो बेटा सर हाँ। सर मैंने डी पार्ट एक अलग मेथड से किया। मैंने स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1, 5, 3 और 4 में 1 मोल ऑफ वो C3H8 मतलब 22.4 लीटर और 5 मोल ऑफ O2 मतलब 5 इंटू 22.4 लीटर, तो 4 लीटर का हमने पहले निकाला कि नहीं वो कितना गलत है बेटा। हम्म, हमें यहाँ 4 लीटर चाहिए ना, हाँ तो हम 22.4 में क्यों कन्वर्ट करेंगे। नहीं हमें फिर मोल मैंने थोड़ी ना दे रखे हैं। व्हाट यूनिट्स इज भी द मेथड से किया इंफॉर्मेशन मैंने। गिवन। भाई इंफॉर्मेशन में 4 मोल्स दे रखे हैं या फिर 4 लीटर दे रखे हैं। 4 लीटर्स मैंने 4 लीटर से किया। मैंने स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट में 1 मोल मतलब 22.4 लीटर करके किया फिर। बोलो। 1 मोल ऑफ C3H8 मतलब 22.4 लीटर और 5 मोल ऑफ O2 मतलब 5 इंटू 22.4 लीटर, तो मैंने पहले निकाला कि 4 लीटर में कितना ऑक्सीजन यूज हो रहा है। तो फिर सेम ही जितना तो आएगा ना भाई, हाँ आंसर सेम ही 22.4 आया। से और 5 इंटू 22.4 है, हाँ कट नहीं है ये। हाँ तो आंसर मुझे सेम ही आया पर मेथड अलग था बस। मेथड अलग नहीं है बेटा, जब कोई चीज कट जाती है ना आप किधर से भी जाओ, बात वही है ना, आपने बस एक रिलेशन बिल्ड कर लिया है यहाँ पे। ये रिलेशन 1:5 का रिलेशन है। हाँ अब कोई सर कहे कि सर मैंने 2 और 10 लिखा, कल को कोई ये बात बोले कि सर मैंने ये रिएक्शन ना लिख के ये वाली रिएक्शन लिखी, क्या मेरे लिए रिएक्शन ये अलग मेथड हो गया। ये अलग मेथड नहीं हुआ ना, हाँ ये रिलेशन सेम ही रहेगा। ठीक है। हाँ हेलो हाँ सर, एक और डाउट था कि वो 0.2x कैसे मिला सर। 20% क्या होगा, 20 डिवाइड 20 बाई बाय 100 100। हाँ, तो कितना हुआ 0.2। 0.2। तो अगर x होगा तो x का कितना होगा 20%, 20x डिवाइड बाई 100 हाँ तो 0.2x। ओके सर, समझा, थैंक यू सर। चलो इसमें अब एक क्वेश्चन और। if octane is important in octane, sorry isooctane is important constituent of petrol, ठीक है। if isooctane is completely burned in presence of oxygen, ठीक है। find
mass of O2 required to burn 1 liter isooctane. Given that density of isooctane is 0.8 gram per ml. सॉल्व करो। यहाँ पे मास की जगह वॉल्यूम लिख लो। वॉल्यूम फाइंड वॉल्यूम ऑफ, नहीं वॉल्यूम से नहीं आएगा, मोल्स लिख लेते, फाइंड मोल्स ऑफ। ठीक है, मास की जगह मोल्स लिख लो। मोल्स ऑफ O2 रिक्वायर्ड टू बर्न 1 liter isooctane या फिर इसमें एक दो पार्ट और लिख सकते हैं, जैसे फाइंड ए, ऐसे सब लिख देते हैं। मास, मोल, वॉल्यूम of O2 required to burn 1 liter of isooctane. ठीक है, given that density of isooctane is this and 1 mole ठीक है, सब निकालो। ये भी लिख सकते हैं, 1 mole of gas at constant temperature, 1 mole of gas is equals to, let's say 25 liter। ये देखा है, 1 mole of gas at 300 Kelvin is equals to 25 liter। ये और दे रखा है। ठीक है, 1 mole of gas at 300 Kelvin is equals to 25 liter at 300 Kelvin। ये भी लिख लो। क्वेश्चन थोड़ा कंप्लीट हो गया। तो इसमें मास, मोल, वॉल्यूम सब निकालना है। ऑक्सीजन रिक्वायर्ड टू बर्न 1 liter isooctane, given that density of isooctane is 0.8 gram per ml and 1 mole of gas at 300 Kelvin is 25 liter। ये दे रखा है, दिस इज द इंफॉर्मेशन। ये जास्करन बोलो। सर आइसोऑक्टेन क्या होता है? मतलब आइसोऑक्टेन भी हाइड्रोकार्बन है। फॉर्मूला ऑक्टेन वाला फॉर्मूला है। ऑक्टेन का फॉर्मूला क्या होता है? हाँ, मुझे बता देना चाहिए था फॉर्मूला, C8H18। ठीक है, थैंक यू सर। अब ये थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है। ठीक है, क्योंकि इसमें बैलेंसिंग भी लगेगी और इसमें 2-3 बातें और ध्यान रखनी है कि इस डेंसिटी का क्या यूज है। जिसने ये बात पकड़ ली, इस डेंसिटी का क्या यूज है, उसका आंसर आ जाएगा। सर ऑक्टेन को गैस कंसीडर करना है ना? नहीं, लिक्विड कंसिडर करना है। पेट्रोल क्या होता है? लिक्विड। तो देखो, इसने ये बात बता दी कि यहाँ पे ऑक्टेन क्या है, लिक्विड है। तो जो लोग एसटीपी निकाल रहे थे ना, उन सब के आंसर गलत आएंगे। इस लाइन का मीनिंग क्या है? ये समझना कि ये लिक्विड है।
चलो अब मैं बताता हूँ सॉल्यूशन। C8H18 plus O2 gives CO2 plus H2O। यहाँ पे कितना है 8, यहाँ पे 18, so 9। How many oxygen? 16 plus 9, 25, so 25 by 2। Stoichiometric coefficient 1, 25 by 2, 8, 9। अब इंपॉर्टेंट बात क्या है, ये है लीटर, ये है गैस, ये है गैस और ये भी लीटर, मतलब सॉरी लीटर कह रहा हूं, लिक्विड लिक्विड, ठीक है। ये गैस, ये लिक्विड, ये लिक्विड। अब यहाँ पे हम मोल मोल रिलेशन तो लगा सकते हैं, बट वी कैन नॉट अप्लाई वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशन। मतलब वी कैन नॉट राइट कि 1 लीटर से 25 by 2 लीटर ऑक्सीजन बनेगा। क्यों? क्योंकि ये गैस नहीं है, ये लिक्विड है। अब क्या करना है, ये हमें इतनी बात पता चल गई। अब मैं इसको थोड़ा सा रब कर ऊपर वाले पार्ट को। तो मुझे उन्होंने वॉल्यूम दे रखा है और डेंसिटी दे रखी है। सो फ्रॉम दैट वी कैन कैलकुलेट मास। तो मास ऑफ ऑक्टेन क्या हो जाएगा, मास ऑफ ऑक्टेन इज गोइंग टू बी वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। वॉल्यूम कितना है 1000 ml, 1 लीटर है ना, 1000 ml and 0.8 gram per ml, so ml cut, so that is 800 gram। so moles कितने हो जाएंगे, moles of octane is going to be C8H18, तो यहाँ से 12 into 8, 96 plus 18, 114। तो moles of octane is going to be 800 divided by 114, this is moles। तो पहला है ना। अब यहाँ पे फिर से मैं लिख रहा हूं मोल मोल रिलेशन। तो मोल मोल रिलेशन क्या होगा, 1 मोल C8H8 है ना रिक्वायर्ड 25 by 2 moles of O2। तो 800 by 14, 114 is going to require 25 by 2 into 800 divided by 1 by 4। अगर हम इसको देखें तो इसको अप्रोक्सीमेटली 7 ले सकते हैं, 7, क्योंकि 14 7 98 होता है, तो इसको 7 मान लेते हैं, ठीक है। दिस इज, so this value is going to be 7, so from here you will say 25 by 2 into 7। so how many moles are going to be, ये हो गया 25 into 7 is 175 divided by 2, so 87.5 approximately you can write this is 87.5 moles। अब पहला आंसर आ गया कि भाई 1 लीटर को बर्न करने के लिए कितने मोल्स ऑक्सीजन चाहिए, 87.5 मोल्स चाहिए। अब बात आती है इसका कन्वर्जन, तो अब मास दूसरा बी, मास ऑफ ऑक्सीजन, so this is going to be number of moles which is 25 by 2 into 7 into molar mass 32, से कट गया 16, तो 16 into 25 होता है 400, 400 into 7 हो जाएगा 2800, तो 2800 ग्राम और यू कैन से 2.8 किलोग्राम, ये मास ऑफ ऑक्सीजन चाहिए।
फिर थर्ड है सी, वॉल्यूम ऑफ O2। तो इन्होंने बोला कि भाई वन मोल इज इक्वल टू 25 लीटर है, तो क्या हो जाएगा 25 और ये जो भी 25/2 इंटू 7 इंटू 25, तो ये फिर क्या हो गया, लंबी कैलकुलेशन हो गई, 625 एंड 7 तो 35, 14 7 14 3 17, 42 एंड 3 43 डिवाइड बाय 2, तो ये आएगा 22 एंड 1 एंड 8 एंड 7.5, 2187.5 लीटर, ये आ गया आंसर। अब इसमें किसी को कोई डाउट हो तो अपना अपना डाउट पूछ लें। सिर्फ कोई डाउट नहीं है सर, गलती से उठाया। हम्म, सर डाउट नहीं है, गलती से उठाया। हाँ तो इसे लोअर करो ना, लोअर हैंड, लोअर हैंड। हेलो सर आपने, हेलो हाँ बोलो बेटा। सर आपने 1000 ml वॉल्यूम कैसे लिया? 1 लीटर दे रखा है ना, 1 लीटर उन्होंने बोला है, 1 लीटर को बर्न करना है, इसलिए। तो आई थिंक ये आपको बात समझ में आ गई होगी कि हम ये कैसे सॉल्व कर रहे हैं। तो ध्यान रखना है, जहां ये मतलब इस क्वेश्चन का जो इंपॉर्टेंस था वो ये था कि जहां लिक्विड होगा वहां वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशन नहीं लगाना है, ठीक है, जहां पे लिक्विड होगा वहां पे वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशन नहीं लगाना है। हाँ बोलो बोलो। सर ये कंपाउंड लिक्विड वो मेंशन रहेगा मतलब? मोस्टली मेंशन रहेगा, लेकिन थोड़ा ये तो पता था कॉमन है, जहाँ पे कॉमन होता है वहाँ नहीं देते हैं। सर अभी जैसे कि सर आइसो ऑक्टेन का सर हमें फॉर्मूला पता नहीं था, तो सर मतलब ऐसे अगर कोई भी और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आएंगे तो सर उसका फॉर्मूला देख के रखेंगे कि नहीं देंगे? जनरली आइसो नियो ये सब आइसोमर है, मतलब इनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेंज नहीं होते। जैसे मैंने एक क्वेश्चन लिखाया था थोड़े दिनों पहले, बताया था कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आइसोमर्स के सेम रहते हैं। तो ऑक्टेन एन ऑक्टेन होता, आइसो होता, इसमें कोई फर्क नहीं है। खाली से मतलब नंबर ऑफ एटम्स बदलते ना? ये पढ़ा हुआ है ना 10th में कि नियोपेंटेन आइसो ब्यूटेन ऐसा कुछ पढ़ा है आईयूपीएससी में? आईयूपीएससी नेमिंग में ये पढ़ा है आपने, प्रोपेन आइसोब्यूटेन ब्यूटेन, ये पढ़ा है? सर 10th अभी चालू हुआ था सर। अच्छा हाँ हाँ सॉरी, ठीक है। तो जिन लोगों ने पढ़ा हुआ है उनमें ये बात आएगी कि हाँ कि भाई आइसो जो है ना, या एन है, उनमें वो आइसोमर्स उनके फॉर्म सेम रहते हैं, ठीक है। नहीं मतलब सर ऐसे देखा जाए तो मतलब एग्जाम में स्टेटेड नहीं रहेगा ना? जनरली दे रखा होता है, वरना धीरे धीरे पता चल जाएगा, मतलब ये बहुत कॉमन है ये बात, ठीक है। चलो फिर ये क्वेश्चन आप लोगों से हो गया, तो अब एक क्वेश्चन और करते हैं। ऐसी कोई ये इस वाले पार्ट में बस क्वेश्चन ही क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा इसमें एक बात और लिख सकते हैं, बैलेंसिंग आप करते हो वो ठीक है, जनरल फॉर्मूला फॉर जनरल रिएक्शन और कंबशन ऑफ हाइड्रोकार्बन। कंबशन ऑफ हाइड्रोकार्बन, एक जनरल रिएक्शन लिख रहा हूं मैं कि अगर ये CXHY लिखा हुआ है तो oxygen is going to burn CXHY, then how many carbons are there? X, so CO2 is going to be XCO2, and how many hydrogens are going to be Y/2 H2O, क्योंकि हाइड्रोजन यहीं से आ रहा है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन एटम Y है, तो H2O में कितना होगा Y/2, so X CO2 and Y/2 H2O, how many oxygen are there? 2X, और यहाँ से कितना आया Y/2 oxygen atom आए। So if you have to convert into molecules, so you will do what? You will divide it by 2. So this will come
x plus y by 4 or you can write 4x plus y by 4. ठीक है. So here it is going to be, oxygen is going to be 4x plus y divided by total 4O2. So this is in general reaction. You can write. तो अगर x और y की वैल्यू दे रखी होगी कभी भी तो आप डायरेक्टली आंसर निकाल सकते हो. ठीक है. तो ये तो मैंने प्रूव किया है कि ये कैसा है. तो ओके, दिस इज द रिएक्शन. रिमेंबर x, तो x यहाँ आएगा, y तो यहाँ y/2 आएगा क्योंकि H2 है. एंड यू विल काउंट हाउ मेनी ऑक्सीजन आर देयर, 2x plus y/2. These are going to be oxygen atoms, so you will divide by 2 also. So this is going to be 2x plus y/2 divided by 2. So you can write, either you can write, you can take the LCM here. So this is 4x plus y and this 2 will go down. So 4x plus y by 4. ठीक है. तो ये आपको याद रखना है, राइट, कि ये जनरल रिएक्शन का फॉर्मूला है. अगर आपको नहीं पता हो तो बस आप x और y की वैल्यू पुट करो और आपकी रिएक्शन पूरी आ जाएगी. अब एक और क्वेश्चन. ये तो हाइड्रोकार्बन वाले क्वेश्चन थे. लेट्स से CaCO3 is going to burn and gives CO2 plus CaO plus CO2. ठीक है. If a sample of, if 100 gram sample of CaCO3 is 80% pure. ठीक है. Find A mass of, find moles of CO2 formed. B mass of residue left after complete reaction. Assume that inert compound or impurity, assume that impurity does not react. ठीक है. तो इसमें एक बात क्या है, पहले मैं समझा दे रहा हूँ. 80% प्योर का मतलब क्या होता है कि जितना है उसका केवल 80% पार्ट ही CaCO3 है, बाकी पार्ट कुछ इम्प्योरिटी है. ठीक है. और वो इम्प्योरिटी रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रही है, ये लिखा हुआ है. तो आपको बस यहाँ पे 2-3 बातें बतानी है. पहले बताना है मोल्स ऑफ CO2 फाउंड एंड यहाँ पे बताना है आपको मास ऑफ रेजिड्यू लेफ्ट. रेजिड्यू का मतलब क्या होता है, जो भी बच गया है ना, आफ्टर द कंप्लीट रिएक्शन जो भी बच जाएगा वो आपका रेजिड्यू हो जाएगा. टेल मी द आंसर. आर्यन डाउट है? हाँ. So, जनरल रिएक्शन फॉर कंबशन ऑफ हाइड्रोकार्बन, सर आपने जो प्रूफ बताया था सर, वो 2x कैसे आया था सर? यहाँ से आया 2x. 2 ऑक्सीजन है, एक मॉलिक्यूल में 2 है तो x में कितने होंगे? 2x. बस. ठीक है सर.
तो मैं बता दे रहा हूँ ये 80% प्योर का मतलब क्या है। 80% ऑफ आप 100 ग्राम ले लोगे तो क्या हो जाएगा, मास ऑफ, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ एक बार, मास ऑफ CaCO3 कितना हो जाएगा 80, क्योंकि 100 का 80% कितना होता है 80। तो मास ऑफ प्योर CaCO3 is 80 divided by 100 into 100, 100 cut, so 80 ग्राम। बताओ भाई मोल्स ऑफ CO2 कितने आए? सही है। सबके आ गए होंगे क्योंकि अब तो आसान है, 80 ग्राम ही रेट कर रहे हैं, बाकी 20 ग्राम के हैं, दैट इज इम्प्योरिटी। तो अब ये क्या हुआ, you can calculate how many moles, so moles of CaCO3, moles of CaCO3, so mass divided by molar mass, CaCO3 का molar mass कितना होगा 40 plus 12 plus 48, so 100, तो ये 100 आ गया, तो 0.8। अब स्टॉकियोमेट्री दिख रही है आपको यहाँ पे, स्टॉकियोमेट्री इज 1 1 1, तो 1 मोल से 1 मोल मिलेगा, तो मोल्स ऑफ CO2 फॉर्म, हेंस moles of CO2 form is going to be moles of CaCO3, that is 0.8, पहला आंसर। दूसरे में क्या है, मास ऑफ रेसिड्यू लेफ्ट। तो दो तरीके हैं, एक तो तरीका ये है कि हम मास ऑफ CO2 निकाल लें, जो गैस निकल गई उड़ गई उसके अलावा जो बचा होगा वो हमारा हो गया, ठीक है। और दूसरा तरीका ये है कि मास ऑफ CaO निकाल लें, यहाँ पे कितना बना और क्या और रह जाएगा, इम्प्योरिटी विल आल्सो बी रिएक्ट एज, विल आल्सो बी ट्रीटेड एज रेसिड्यू, क्योंकि वो भी बची रह गई है, वो रिएक्ट नहीं कर रही है, तो रेसिड्यू मतलब जो भी लेफ्ट ओवर होगा उसका मास देखना है। तो बेटर है हम मास ऑफ CO2 निकाल लें। तो मास ऑफ CO2 फॉर्म कितना हो जाएगा, तो 0.8 इंटू 44, तो बस 35.2 ग्राम, ये तो उड़ गया, तो रेसिड्यू क्या हो जाएगा, हेंस मास ऑफ रेसिड्यू इज गोइंग टू बी 100 माइनस 35.2, तो ये कितना आ जाएगा 64.8 ग्राम, ये रेसिड्यू हो गया। अब अगर दूसरा मेथड क्या हो सकता था, और रेसिड्यू के लिए ये बी वाला पार्ट है, we can calculate mass of CaO form. So stoichiometry is 1, so mass of CaO form is mass of CaO formed is how many moles, 0.8, molar mass कितना है 56, कैल्शियम 40, ऑक्सीजन 16, 40 plus 16 56, 56 into 0.8 कितना होगा, so we'll multiply 44.8, impurity कितना है is 20%, तो 20 divided by 100 into 100, तो 20 ग्राम, टोटल मास कितना हो गया, दिस प्लस दिस 64.8 ग्राम, चाहे आप इससे निकालो चाहे इससे निकालो, आंसर विल कम सेम। तो ये हो गया भाई। अब हाँ, तो बताओ भाई किसको डाउट है इसमें? सर हाँ इसमें हम लोग को जो इम्प्योरिटीज है वो तो CaCO3 में जो 20 ग्राम लेफ्ट है वो होती है या नहीं होती है मास ऑफ रेसिड्यू लेफ्ट, क्योंकि वो रिएक्ट ही नहीं होगी ना इम्प्योरिटीज, या हो वो बची रह जाएगी ना। जैसे मान लो एक आपने चौक सैंपल लिया, ठीक है, इसको हीट किया, हीट करने में CO2 तो उड़ गई,
तो जो भी बचेगा वो रेसिड्यू हो गया। अच्छा ठीक, अब इसमें आपकी इम्प्योरिटी भी होगी और CaO भी होगा। ओके हाँ ठीक, थैंक यू। सर मेरा भी सेम डाउट था सर, लेकिन मतलब सीएओ के साथ सीएओ और रेसिड्यू का मास 64.8 ग्राम होगा ना? हाँ टोटल। उसे सीएओ भी रेसिड्यू में कंसिडर होगा? रेसिड्यू मतलब जो बचा है, लेफ्ट ओवर है ओके, ना, तो जो सीएओ भी रेसिड्यू ही रहा। हाँ सर जो भी बच गया वो आपका रेसिड्यू रहा। सर मेरे को लगा कि जो इम्प्योर पार्ट था वो रेसिड्यू है। तो वो रेसिड्यू नहीं है, वो एक पार्ट है रेसिड्यू का, ठीक है। हाँ हाँ, यस सर। सर जो रिएक्शन में जो 80% ही आप CaCO3 ये ले रहा है ना, पार्ट हो रहा है ना, तो सर फिर जो रेसिड्यू भी बनेगा वो सिर्फ 80 ग्राम का ही बनेगा ना? जो इम्प्योरिटीज जो रहेगी वो आपने पहले बताया था कि वो लोग इन्वॉल्व नहीं है रिएक्शन में। हाँ तो जैसे मान लो मैंने ये बोला कि चौक का सैंपल है, मान लो इसमें मैग्नीशियम, वो क्या कहते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट के साथ कुछ और भी दे रखा है, कैल्शियम का और कोई कंपाउंड भी है CaCl2, ये इम्प्योरिटी भी है, ठीक है। तो ये कहाँ जाएगा? सर वही बच जाएगा शायद। तो फिर वही तो मैं बोल रहा हूँ कि वो वही बच जाएगा। मैंने बोला कि भाई टोटल मास में से या तो गैस का मास सब्ट्रैक्ट कर लो भाई, गैस उड़ गई, टोटल मास 100 ग्राम था सैंपल का, आपने मास ऑफ गैस सब्ट्रैक्ट कर लिया, यू विल गेट द आंसर। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका है आप देख लो कि CaO कितना फॉर्म हुआ होगा, इम्प्योरिटी कितनी होगी, एंड देन यू हैव कैलकुलेटेड रेसिड्यू, ठीक है। सर लेकिन मतलब जो इम्प्योरिटीज रहेगा उसका अलग मास नहीं आएगा क्या? आया ना अलग मास, तुम पढ़ नहीं रहे हो क्या? यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, जरा पढ़ के बताना, दिख रहा है? हाँ हाँ क्या, पढ़ के बताओ। बोलो शास्त्री। हेलो सर, सर पूछो ना इम्प्योरिटीज का मतलब रेसिड्यू का मास क्या है। तो सर ऐसा कर सकते हैं क्या, देखो अभी आपको कार्बन डाइऑक्साइड पता है 0.8 है, ठीक है। तो उसका हमको मास ले सकते हैं, CO का मास ले सकते हैं, ठीक है। फिर उसको 100 से माइनस कर देंगे तो रेसिड्यू का मास, जो इम्प्योरिटी का मास आएगा, CO का तो मास पता है, इम्प्योरिटी और CaO का मास ऐड करके बचा रेसिड्यू का मास निकाल सकते हैं। करेक्ट होगा क्या सर ये? मुझे कुछ समझ में नहीं आया सर मतलब देखो मेरी बात सुनो, पहले तो इम्प्योरिटी कितनी है भाई, 80 ग्राम अगर आपका प्योर है तो बाकी 20% इम्प्योरिटी हो गई, तो करेक्ट। डायरेक्ट यहाँ से निकल गया। अब बताओ, तुम अपनी कहानी फिर से बताओ, क्या कह सर रहे हो? एक्चुअली मैंने इम्प्योरिटीज को फोकस नहीं किया इसमें, क्या किया मैंने CO2 का मास निकाला, मैंने CO का मास निकाला, ठीक है। अभी CO का मास मुझे पता है और CO2 का पता है, दोनों का ऐड किया और 100 से माइनस किया तो मुझे रेसिड्यू का मास मिल गया, जो सॉरी इम्प्योरिटीज का मास मिल गया मुझे। अब इम्प्योरिटीज का मास पता है मुझे, CO का मास पता है, तो उधर से मुझे रेसिड्यू का मास मिल गया, ऐसा। ठीक है, सही है। सर इसमें क्या हो रहा है पता है, 64.6 आ रहा है आंसर, तो चलेगा कि नहीं बता दो। पता नहीं, देख लो कैलकुलेशन में, मेरे हिसाब से सही है कैलकुलेशन, कहीं मैंने गलत की होगी या तुमने गलत की होगी। हाँ ठीक हो है, सकता है, पर मतलब कंसेप्ट नहीं है ना। हाँ ठीक है। वो कॉन्सेप्ट में आपने क्या किया, घुमा के बात वही कर दी भाई। 100 में 80% मैंने बोला हुआ है पहले ही, तो जब आपने CaO और CO2 का मास ऐड किया तो वो क्या हो गया, CaCO3 का मास आ गया ना। So this addition will not do anything. This is going to be 80 gram. अच्छा अच्छा अच्छा, समझा समझा सर। चलो फिर आज के लिए इतना ही है, और अभी मैं होमवर्क आपको बता दूंगा एंड आई विल मैसेज यू, ठीक है। तो अभी जो पुराना होमवर्क है वो डिस्कस करेंगे आज। हाँ यस, यू कैन, ऑल ऑफ यू कैन लीव, ठीक है, दैट्स इट। हाँ बोलो सर एक बार पुराना होमवर्क बता दो ना सर, वो मतलब कंफ्यूज था मैं। एम्पिरिकल फॉर्मूला वाला था कुछ, जो भी है 20 एम्पिरिकल फॉर्मूला है ना, एम्पिरिकल फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का एक सेगमेंट है पूरा, बस उतना ही करना है। उसका सिर्फ सब्जेक्टिव करना है कि जो ऑप्शंस वाले वो भी करना है? सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों करने हैं।
ओके फाइन, समझे। रेजिड्यू का मास रेजिड्यू मतलब होता है लेफ्ट ओवर, जो बच गया। अगर वहां पे इम्प्योरिटी है तो इम्प्योरिटी भी काउंट होगी, ठीक है। तो अगर मान लो दो कंपाउंड होते, कहीं पे हो सकता है ना, दो कंपाउंड में टूट रहा हो और थोड़ी गैस भी बन रही हो, ऐसा भी कुछ हो सकता है। तो फिर दोनों कंपाउंड का मास देखेंगे, बस मास ऑफ CO जो गैस होता है ना, बस उसको हटा देते हैं, जो निकल गया, जो चला गया, उसको हटा देते हैं। होमवर्क में आपको मैसेज करूंगा, ठीक है, आई हैव टू चेक, क्योंकि ये पूरी तरह से हुआ नहीं है, आधा अधूरा है मूल कॉन्सेप्ट वाला पार्ट, इसमें टाइम लगेगा। हाँ बोलो बेटा। हेलो। हाँ बेटा, हाँ बोलो। हाँ हाँ हेलो। हाँ बेटा बोलो। हाँ तो सर फिर आज होमवर्क में बस वही है ना, ये जो आप भेज रहे हो वो नहीं होगा ना? हाँ वो नहीं होगा। अच्छा ठीक है सर, ओके। सर हाँ सर अगर हमको मोल मास रिलेशनशिप निकालना है और उसमें एक जो एक रिएक्टेंट है वो लिक्विड में है, तो सर हमें उसको मतलब उसको डेंसिटी से मल्टीप्लाई करके उसको ग्राम में लेना पड़ेगा ना? अगर हमें वॉल्यूम दे रखा है तो डेंसिटी से मल्टीप्लाई करके ही मास निकलेगा ना। हाँ सर, और हाँ हाँ वही सर, करना। नहीं तुम बताओ मुझे, हाँ अगर सर। वॉल्यूम दे रखा है, कोई चीज लिक्विड है, तो मास कैसे निकालोगे? तुम्हारा हाँ सर। हाँ, तुम बताओ, कोई चीज लिक्विड है और उसका वॉल्यूम दे रखा है, तो मास कैसे निकालोगे? डेंसिटी से मल्टीप्लाई करके। तो फिर अब बताओ डाउट क्या है। हाँ नेक्स्ट। नहीं सर, वही कंफर्म करना